और सर लापरवाह भी शिक्षक है, हमने मिला है विद्यालय जाकर के। जो शिक्षक है खुद आते हैं 10 बजे, चले जाते हैं 2 बजे, है ना, और आते भी है तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग के लिए क्या कहिएगा? बच्चे जो मेरे ही विद्यालय में दूसरी बार इंटर पास किए हैं, उन बच्चों के पास ट्यूशन के नाम पर अगर 300 रुपया महीना देना पड़ता है तो वहाँ पे 300 बच्चों की भीड़ रहेगी। एक शिक्षक सभी विषय पढ़ाने की जिम्मेवारी ले लेंगे और पेरेंट्स उस पर विश्वास करके 300 रुपया भेजेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चों की स्वतंत्रता है। बच्चे आकर पेरेंट्स को जो कहते हैं वे बात सुनते हैं, हकीकत से वे वाकिफ नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अभी मैं झुनाठी में हूँ। नगमा पंचायत का झुनाठी गांव है जहां पर महावीर 10+2 विद्यालय है और इस विद्यालय की ख्याति है। वो ख्याति हम आपको बतलाने का काम करेंगे। वो ख्याति किस रूप में काम की है और कब तक काम की है ये भी बताएंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा प्रणाली अगर देखेंगे तो 90 के दौर के बाद तक सही रहा और उसके बाद में पतन हुआ। लेकिन 90 के बैक में जाएंगे तो ग्रामीण इलाके में, सुदूरवर्ती इलाके में नए नए विद्यालय बने। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक चेतना मंच के द्वारा और समाज में शुभचिंतक वर्ग के लोग थे, वो अपना जमीन डोनेशन देते थे और विद्यालय बनाने का काम करते थे। उसी क्रम में ये भी विद्यालय बना है। 1965 के शायद है, आप देख सकते हैं पीछे में है ना सर। 1965 में ये विद्यालय चालू हो गया था। उससे पहले ये निर्मित हुआ है। 2 साल 4 साल 5 साल उसमें बनना ही था और उस दौर में कोई सरकारी फंडिंग नहीं होता था। समाज के लोग पैसा देते थे। उस दौर में लोग 10-10 हजार रुपए जमीन के अलावे दिए थे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो हमारे साथ हेडमास्टर साहब है इस विद्यालय के और इसी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं और इसी विद्यालय में आज प्रधानाचार्य के तौर पर भी है। अब इनसे जानते हैं पूरी कहानी इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब के जुबानी। क्या नाम है सर? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। क्या कहेगा सर, इस विद्यालय का स्टार्टिंग कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ सर? इस विद्यालय की शुरुआत 1960 में हुई जी और 60 के दशक में आज़ादी के उपरांत जो सामाजिक जन जागरूकता की जो स्थिति थी, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों का सामाजिक सहयोग रहा, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी लोगों ने सहयोग कर इस विद्यालय की स्थापना की। स्थापना के उपरांत इस विद्यालय की स्थिति इस जिले में जो गया जिले में अवस्थित यह विद्यालय था पूर्व में, उस समय की में यह टॉप विद्यालय में गिना जाता था। इसकी गिनती होती थी। यहाँ से डीआईजी से लेकर डीजीपी से लेकर के डीसी, एलआरडीसी के पद पे, डीसीओ के पद पे सभी लोग चयनित हुए। जज भी बने इस विद्यालय से पढ़ के? जहाँ जज भी बने यहाँ से पढ़ करके, और अच्छे अच्छे एडवोकेट भी हैं। पटना हाईकोर्ट में हैं भी आपके डॉक्टर विनीत कुमार जी हैं, संजय जी हैं, संजय अग्रवाल जी हैं, सब यहीं से पढ़े हुए एडवोकेट्स हैं। और सभी लगभग विद्यालय की स्थिति 95 तक सही रही। विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन के उपरांत जो 95 के दौर में पदस्थापन की स्थिति हुई थी कि सभी को अपने जिले से छोड़कर दूसरे जिले में या बाहर कहीं दूर दूर तक स्थानांतरण की नीति लाई गई। और शुरू हुआ, उसके बाद स्थानांतरण शुरू हुआ। हाँ, और यह स्थानांतरण की नीति से विद्यालय में जो गिरावट आई है वह दिनों दिन गिरती गई। लेकिन आज गिरावट का मूल 2-4 कारण बताइए। गिरावट का मूल कारण यह रहा कि जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी, जिनकी जो मातृ संस्था थी, वह इसका मोहभंग हुआ। चूंकि 90 के दशक में जो उग्रवाद का दौर चला, गांव से लोगों का पलायन होता गया। गांव के पलायन के उपरांत इस विद्यालय में अब शेष बचे वही बच्चे थे जिनकी पहली पीढ़ी इस विद्यालय से जुड़ी। वैसे अभिभावक जो इन शिक्षण संस्थानों से, इनके शिक्षकों से अपना प्रश्न भी नहीं रख सकते थे। दूसरी बात रही, ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आज के दौर में जितने भी सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग वहाँ पर विद्यालय है, वहाँ के गार्जियन आज भी बच्चों के बच्चा है उनके अपने शिक्षक सवाल नहीं करते क्या मेरा बच्चा को पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं। मूल कारण बता रहे हैं कि 90 के 2000 के बाद जो है शिक्षकों की वैकेंसी भी कहीं नहीं हुई, बहाली भी नहीं हुई है। और बहाली नहीं होने के कारण
मान लीजिए मेरे यहाँ फैकल्टी 10 हैं और टीचर 2 रहे, तो सभी बच्चे आकर के उनके 10 फैकल्टी के अगर टीचर नहीं रहेंगे तो 2 टीचर से ही आकर के सभी विषय की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। लेकिन विद्यालय खोलने की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से 2006 में प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के उपरांत सभी जगह कमोवेश शिक्षकों की बहाली हुई, नियोजन के रूप में ही, चाइनीज वेतनमान के रूप में ही, लेकिन हुई। और आज जो सरकार मुख्य सचिव के महोदय के माध्यम से जो कहा गया कि शिक्षक विभाग चिंतनशील है और इस पर कार्य करना चाहता है, सामाजिक सहयोग की पूर्व अवधारणा थी, उसे लागू होनी चाहिए। जब तक हम आप सभी लोग अगर इस संस्था से नहीं जुड़ेंगे तब तक यह आपकी मातृ संस्था मजबूत नहीं होगी। इसलिए मातृ संस्था को पूर्व की भांति मजबूत रखने के लिए हमें शिक्षा के लिए इधर उधर भटके नहीं, इसके लिए हमें इस संस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो पहला तो बता दें, दूसरा कारण बताइए। पहला तो यह था कि पहले पीढ़ी के लोग आए और उनको अपना शिक्षक से सवाल नहीं कर पाए कि बच्चा को क्या पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने वैसे अभिभावकों एवं शिक्षकों को काफी प्रोत्साहित किया और आज वे अभिभावक आज हम लोगों के समक्ष आकर बैठते हैं। सभी लोगों से प्रत्येक शनिवार को बैठक बुलाई जाती है, अभिभावकों की बैठक बुलाई जाती है। जो अभिभावक फुर्सत के क्षण में होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग किसान हैं, मजदूर हैं, तो जो जिन अभिभावकों को फुर्सत के क्षण में जो होते हैं वे आकर बैठते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं। हमें सभी शिक्षक उनका समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। उनको जागरूक आप करेंगे, उनके बच्चा को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में उनके गार्जियन को भी जागरूक कर रहे हैं। विद्यालय कैंपस में यहाँ पे 8 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है जी, 8 एकड़ 31 डिसमिल जमीन में। और इसकी जो व्यवस्था है, आप व्यवस्था को देख ले, जो जिमशाला की बाहरी जिमशाला की व्यवस्था है या जो पर्सनल स्कूल मैनेजमेंट की जो स्थिति है, इस मैनेजमेंट को आप देखकर भी खुद समझ सकते हैं कि किसी निजी विद्यालय में आकर आप जाकर देखें, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इतनी अच्छी ग्राउंड की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। लेकिन लोग भटक रहे हैं कि शिक्षा हमें खरीद लें, और खरीदने से शिक्षा नहीं मिलने की जरूरत नहीं है, मिलेगी ही नहीं। शिक्षा के लिए आपके अंदर अंतः चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। इन इंद्रियों को केंद्रित करना होगा, सेंट्रलाइज करना होगा, उसके बाद आपको जैसे कि एकाग्र हो पाइएगा, फिर जगह कुछ आप प्राप्त कर पाइएगा कि नहीं। तो सर ऐसा तो है ना कि आपके यहाँ तो इतना बड़ा कैंपस है, सारा व्यवस्था है, इस तरह का सरकारी स्कूल सभी जगह तो नहीं है सर? सभी जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे अगर राजकीयकृत उच्च विद्यालय है वहाँ हर जगह अगर विद्यालय के भूमि अगर मापदंड के अनुसार नहीं था, उसे 80 में स्वीकृति नहीं किया गया था। भूमि है लेकिन सरकार का ध्यान उस भूमि की ओर नहीं है, सरकार उसे संगठित नहीं कर रही है। आज जिन्होंने जमीन दान किया उन्हें उनके तीसरी पीढ़ी जो है आकर उस जमीन पे कब्जा जमाए हुए हैं। अच्छा। वैसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक जगह आप देख लेंगे। जैसे हम भ्रमण में एक बार गए थे आपका देवकुंड में, देवकुंड आप विद्यालय को जाकर के देखिए। देवकुंड विद्यालय में जो भवन बना है उसके बाद नए भवन का निर्माण नहीं लोग होने दे रहा है। डर से जो पुराना बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को लोग तोड़ नहीं रहा है कि तोड़ देंगे तो फिर यहाँ से भी हम लोग को खदेड़ देगा ये लोग। और आज तक वह बिल्डिंग नहीं बनी क्योंकि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं थी, न है। अगर सरकार जिस दिन अगर खड़ी होगी यह व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और आज हम लोगों को माननीय एसीएस महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो हम लोगों के प्रति इतनी अच्छी विश्वास उन्होंने जताया है, और इनके विश्वास से हम लोग कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। माननीय अगर अभिभावक लोग अगर चिंतनशील होंगे, समाज अगर जागरूक होगा तो यह विद्यालय आज फिर पूर्व की भांति चलेगा, अच्छे अच्छे लोग शिक्षक पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी को ये लगता है कि शिक्षक अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो ये बताइए आपका विद्यार्थी मात्र 12 माह नहीं 9 महीने ही पढ़ता है और पढ़कर टॉपर कर जाता है, तो जो शिक्षक 12 वर्ष से पढ़ा रहा है क्या उसमें योग्यता की कमी है? नहीं, आपकी सोच की कमी है। सरकारी संस्थानों को अगर कहीं न कहीं अवनति हुआ है तो उसमें गार्जियन का भी भूमिका है, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुए वो प्राइवेटाइजेशन की ओर भागे, निजी शिक्षा के प्रति भागे, और जो जिनकी पीढ़ी पहली बार आ रहे हैं विद्यालय आ रहे हैं उनके गार्जियन क्या कहेंगे, बेटा तुम क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे जितने भी समाज में जागरूक लोग हैं, ये संपत्ति आपकी है, और शैक्षणिक संपत्ति से बड़ा आपका संपत्ति नहीं हो। शिक्षा से भी आप धन को रक्षा कर सकते हैं।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो सरकारी विद्यालय, उन विद्यालयों को प्रति अपने बच्चों को भेजिए और एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर कम से कम विद्यालय में आइए। क्योंकि हर सैटरडे का यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होता है और बजाते यहाँ पर एक कमेटी होगा सर, कमेटी होता है। कमेटी आपके गांव के ही लोग होते हैं, उनको कम से कम एक बार प्रेरित कीजिए। आप चयनित करते हैं, मुखिया को चयनित करते हैं, आप ये भी कमेटी चयनित 5 साल की रहती है सर। ये जो कमेटी आपको किस साल काम करता है, चेंज होता है सर, जब तक अध्यक्ष है 5 साल है ना, ये भी कमेटी चेंज होता है। आपको लगता है कि कमेटी बेहतर नहीं काम करता है तो शिकायत कर सकते हो कि आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सरकारी विद्यालय है आज के डेट में, जितने शिक्षक है वो बिल्कुल योग्य है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें और जिम्मेवारी निभाए। कम से कम एक सवाल करें कि बच्चों के मेरा क्या पढ़ाएं, हंसुआ लेके ही जाइए ना सही। हम किसान हैं तो हम उसी रूप में जाएंगे, हम मजदूर है तो रस्सी लेके ही जाएंगे। इतना तो कहेंगे बचवा ना पढ़े थे मास्टर साहब, इतना अगर आप बोलेंगे तो वहाँ जो मास्टर साहब है वो आपकी भावना को कदर करेंगे और बच्चा को आपको ध्यान देने का काम करेंगे। एक घटना है, एक ऐसे उनका नाम बोल रहे हैं, वो गई थी, माँ थी, एडमिशन कराने के लिए बच्चा को, अपने मजदूर थी, हंसुआ लेकर गई एडमिशन कराने के लिए। और जानते हैं उसका बच्चा क्या है, उसका बच्चा DIG है। तो जो यहाँ पर शिक्षक है वो ये देखते हैं कि किस रूप में गार्जियन मेरे सामने पेश आ रहा है। क्या उनकी मानसा खिचड़ी खिलाने का है, क्या उनकी मानसा हम पे दबदबा जमाने के लिए है, या उनकी मानसा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है, वो अच्छा बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं। तो ये आपकी मेंटलिटी भी विद्यालय में झलकता है। और शिक्षक जो होते हैं दर्पण होते हैं, आपको पढ़ाएं, आपके पिताजी को पढ़ाएं तो पढ़ाते पढ़ाते इनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है सोच समझ का। इसलिए शिक्षक के साथ बेहतर से पेश आइएगा। हम समझते हैं आपका बच्चा का, आपका घर का, आपका भविष्य, आपका कुल का एक बेहतर संस्कार मिलेगा और आने वाला समय में उन्नति होगा। और जब तक विद्यार्थी का उन्नति नहीं होगा, जब तक घर की उन्नति होगा, तब तक देश का उन्नति नहीं हो सकता है। आप स्वस्थ तबे हैं जब पूरा अंग आपको निरोग है। किसी भी अंग में अगर कचट भी लगा हुआ तब दौड़ नहीं पाइएगा। और शिक्षा वो चीज है जो मानसिक मजबूती देता है, और मानसिक मजबूती में कमजोरी हो गया तो शरीर आपको कभी भी सही समय पर काम नहीं कर पाएगा। ढेला करने मारने मार दिएगा करने। और कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए वो मेंटलिटी ही आपको बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज के जो गार्जियन हैं, उन गार्जियनों के लिए आपने एक बात कही कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं जो पहली बार विद्यालय में आ रहे हैं, उन गार्जियनों को कम से कम आपके विद्यालय में तो आप मोटिवेट किए तो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी समस्या को रखते हैं कि बच्चा मेरा नहीं पढ़ता है, खेलता है, ये करता है। लेकिन जो विद्यालय के जिस विद्यालय और बिहार के विद्यालय बहुत सारे हैं कि नहीं, तो उन विद्यालयों में जो गार्जियन नहीं जाता उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी शिक्षकों को सामाजिक सहयोग के नाते समाज के बीच जाने की जरूरत है और अपनी बात रखने की जरूरत है कि बच्चे विद्यालय आएं। और बच्चे को विद्यालय आने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। पिछले साल इसका परिणाम भी हम